दोस्तों, ये दहेज का दानव इतना तगड़ा बढ़ा हुआ है सर। अच्छे लोग बेचारे धराशायी हो रहे हैं दहेज के दानों से। चारों तरफ दहेज का दानव। उससे परेशान होकर कितने लोग शादियां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब लड़कियां होंगी तो उनकी शादी करनी पड़ेगी। उससे कितना धन आएगा उनको शादी के लिए, दहेज कैसे देंगे सर। एक छोटी सी प्रस्तुति सर। रात के अंधेरों को देख कर विकल हो गया मेरा मन। रात के अंधेरों को देख कर विकल हो गया मेरा मन। कभी कभी मेरा मन भी चंचल बन जाता है। कभी कभी मेरा मन भी चंचल बन जाता है। इस यौवन पर मेरा मन कभी कभी डोल जाता है। मदमाते यौवन पर कभी कभी मेरा मन डोल जाता है। फिर भी मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। मैं सोचता हूँ शादी करोता हूँ तो हो जाती कन्याएं दो चार। अगर शादी करता हूँ तो हो जाएगी कन्याएं दो चार। उनके हेतु मुझे करना पड़ता दहेज की तैयारी। उनके शादी के हेतु मुझे करना पड़ेगा दहेज की तैयारी। भूखा रहकर मैं पेट काट कर अगर कमाता रहूंगा, फिर क्या मैं 10-20 लाख क्या मैं पूरा कर पाऊंगा। 10-20 लाख क्या मैं पूरा कर पाऊंगा। मैं भूखा रह कर पेट काट कर अगर मैं कमाऊंगा, फिर भी क्या मैं 10-20 लाख दहेज के लिए पूरा कर पाऊंगा। दोस्तों, मैं रात दिन जीवन में पसीना बहाता रहूंगा। जीवन भर खून पसीना बहाता रहूंगा। जितना भी जीवन में मैं खून पसीना बहाता रहूंगा, लेकिन वो लूट कर ले जाएगा मेरा दामाद कमीना। लेकिन वो लूट कर ले जाएगा मेरा दामाद कमीना। मेरे दादा पर दादा की संपत्ति बिक बिक जाएगी। मेरे दादा पर दादा की संपत्ति बिक जाएगी। तब जाकर मुश्किल से कन्याओं की शादी हो पाएगी। तब जाकर मुश्किल से कन्याओं की शादी हो पाएगी। मैं भी तेरे जैसा एक कंकाल बन जाऊंगा। नर कंकाल बन जाऊंगा जीवन में। फिर भी असंतुष्ट रह जाएंगी बेटियां मेरी ससुराल में। मैं नर कंकाल बन जाऊंगा, फिर भी मेरी बेटियां ससुराल में असंतुष्ट रह जाएंगी। बस दहेज के भय से मैं नहीं कर रहा शादी। मैं दहेज के भय से नहीं कर रहा शादी, क्योंकि मैं जब भी नरकंकाल बन जाऊंगा, फिर भी मेरी बेटियां असंतुष्ट रह जाएंगी ससुराल में। बस दहेज के भय से मैं नहीं कर रहा शादी। शादी का मतलब तो मैं समझ गया है, मैं पूरे जीवन का बर्बादी। शादी का मतलब हमने समझ गया, मैं जीवन का बर्बादी। आज मैं कुंवारा हूँ, दूध मलाई खाता हूँ। आज मैं कुंवारा हूँ, दूध मलाई खाता हूँ। इसलिए बनी है मेरी यौवन तरुणाई बनी हुई है। अपनी कठिन कमाई को मैं क्यों व्यर्थ गवा दूं दोस्तों। मैं अपनी कठिन कमाई को क्यों गवा दूं दोस्तों। अपने ही हाथों से अपना चैन सुख क्यों लुटा दूं दोस्तों।
अपने ही हाथों से अपना चैन सुख क्यों लूटा दो दोस्त तो। जीवन भर मैं आस बहता रहाऊंगा खून पसीना, लूट कर ले जाएगा मेरा सब सामान कम दामाद कमीना। पर दादा दादाओं की जमीन बिक बिक जाएगी, तब जाकर मुश्किल से कन्याओं की शादी हो पाएगी। दोस्तों, ये जो दहेज प्रथा इतनी कुरीति पड़ गई है कि बड़े बड़े लोग बेचारे अपने जमीन जायदाद को बेच करके जिंदगी भर की कमाई लुटा दे रहे हैं, फिर भी उस लड़की के ससुराल वाले खुश नहीं हो रहे हैं। ये दहेज के दानव और लड़की को प्रताड़ना भी दे रहे हैं सर। ऐसे दहेज के दानों को, ये दहेज की बुराई जब तक देश में खत्म नहीं होगी, एक विभीषिका आएगी दिन। और जब अभी ये तो कभी बेचारा अभी कुंवारा है, पूरा कुंवारा ही कुंवारा सब मिलेंगे सर आपको देश में। इस तरह का ये कुरीतियों को मिटाने के लिए हमें आगे बढ़ना है और भरसक प्रयास करना है कि दहेज के दानों को खत्म करना। पहले खाली बातें करने से नहीं, उसको प्रैक्टिकल में लाने की जरूरत है सर। हम सभी दोस्तों से यही निवेदन करूंगा कि दहेज के दानों को उसको समूल नष्ट करने की कोशिश करिए सर। धन्यवाद।